लेट स्टार्ट केबीसी जीके। तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये, विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी कंचनजंगा। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? आप अपने ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समय बीत रहा है, जल्दी जल्दी अपने ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में देते जाइए। समय समाप्त हुआ। आपका ठीक ऑप्शन है ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है ये, विच इज द लेटिट्यूड दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। वह कौन सा अक्षांश है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है? आपका समय शुरू होता है अब। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूड देशांतर, ऑप्शन बी इक्वेटर भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मीडियन माध्यिका, ऑप्शन डी लेटिट्यूड अक्षांश। समय के साथ अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ। आपका ठीक आंसर है इक्वेटर भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, विच इज द लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए बिलिया फॉल्स, ऑप्शन बी माधवकुंडा फॉल्स, ऑप्शन सी विक्टोरिया फॉल्स, ऑप्शन डी चाचई फॉल्स। समय के साथ अपने ऑप्शंस आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? समय समाप्त हुआ और आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी विक्टोरिया फॉल्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, व्हाट हीट्स द वाटर इन अ हॉट स्प्रिंग। गर्म झरने में पानी को क्या गर्म करता है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए मैग्मा, ऑप्शन बी रॉक, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी एयर। इनमें से क्या है जो गर्म झरने में पानी को गर्म करता है? व्हाट हीट्स द वाटर इन अ हॉट स्प्रिंग? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप कमेंट बॉक्स में इस ऑप्शन को दे सकते हैं। समय समाप्त हुआ। ऑप्शन ए मैग्मा। मैग्मा गर्म झरने में पानी को गर्म करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, विच इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है इटली, बी जर्मनी, सी वाटिकन सिटी, डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी वाटिकन सिटी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। समय समाप्त हो रहा है। अपने कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन दे सकते हैं। समय समाप्त हुआ और आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है ये, विद विच इंस्ट्रूमेंट इज द स्पीड ऑफ विंड मेजर्ड। किस यंत्र से हवा की गति को नापा जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं। एनीमोमीटर,
ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी ऑडोमीटर, ऑप्शन डी हेक्टोमीटर। जल्दी जल्दी अपने आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है उस ऑप्शन को आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। किस यंत्र से हवा की गति को नापा जाता है? समय समाप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन ए ठीक ऑप्शन है, एनीमोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है ये, व्हाट इज द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म कॉल्ड? भू आकृतियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार है, आर्थोलॉजी भू विज्ञान, ऑप्शन बी फॉर्मोलॉजी फॉर्मोलॉजी, ऑप्शन सी आर्कोलॉजी पुरातत्व, ऑप्शन डी जियोमॉर्फोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए, बी, सी या डी? ये आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। समय समाप्त हुआ। करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है ये, व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट आर गोबी डेजर्ट एंड अटाकामा डेजर्ट? गोबी मरुस्थल और अटाकामा मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल हैं? आपका समय शुरू होता है अब। ए ऑप्शन है कॉल्ड डेजर्ट, शीत मरुस्थल, ऑप्शन बी रेन शैडो डेजर्ट, वर्षा छाया मरुस्थल, ऑप्शन सी हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल, ऑप्शन डी कोस्टल डेजर्ट, तटीय मरुस्थल। तो क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, बी, सी या डी? इनमें से जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है उसको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हो रहा है। समय के साथ अपने करेक्ट ऑप्शन को आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। समय समाप्त हुआ। आपका ठीक आंसर है रेन शैडो डिजर्ट, वर्षा छाया मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल और अटाकामा मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल हैं? रेन शैडो डिजर्ट, वर्षा छाया मरुस्थल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है ये, नेम द सिटी दैट इज लोकेटेड इन टू कंट्रीज। उस शहर का नाम बताइए जो दो देशों में स्थित है। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है काबुल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी इस्तांबुल, ऑप्शन डी समारा। तो ए, बी, सी या डी में से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है उनको आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। समय समाप्त हुआ। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इस्तांबुल। इस्तांबुल दो देशों के नाम में ये शहर आता है। दो देशों में इस नाम से शहर आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है ये, विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द प्लेनेट अर्थ? कौन सा ग्रह पृथ्वी ग्रह के सबसे नजदीक है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन है वीनस शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी मार्स मंगल ग्रह, ऑप्शन सी मरकरी बुध ग्रह, ऑप्शन डी जुपिटर बृहस्पति ग्रह। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी ग्रह के सबसे नजदीक ग्रह है, ये आपको आंसर बताना है। ए, बी, सी या डी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। समय समाप्त हुआ। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए वीनस शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पृथ्वी ग्रह के सबसे नजदीक नजदीक ग्रह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये, विच कॉन्टिनेंट इज इन ऑल फोर हेमीस्फेयर्स? चारों गोलार्धों में कौन सा महाद्वीप है? आपका समय शुरू होता है अब।
ऑप्शन ए साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन बी एशिया। ऑप्शन सी अट्राक्टिका, अंटार्कटिका। ऑप्शन डी अफ्रीका। आप सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। समय के साथ अपने सही ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। समय समाप्त हुआ और आपका ऑप्शन डी अफ्रीका करेक्ट ऑप्शन है। ये चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है ये, व्हाट वाज द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ द यूएस? अमेरिका की मूल राजधानी क्या थी पहले? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए लिंकन सिटी, लिंकन शहर। ऑप्शन बी न्यू सिटी, नया शहर। ऑप्शन सी कनाडा। ऑप्शन डी न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क शहर। व्हाट वाज द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट? लिंकन सिटी, न्यू सिटी, कनाडा, न्यूयॉर्क सिटी। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? समय समाप्त हुआ। आपका करेक्ट ऑप्शन है न्यूयॉर्क सिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट इज द ओनली कंट्री दैट बॉर्डर्स द यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम की सीमा से लगने वाला एकमात्र देश कौन सा है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शंस हैं इस प्रकार। ऑप्शन ए ग्रीक। ऑप्शन बी आयरलैंड। ऑप्शन सी ग्रीनलैंड। ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ग्रीक, आयरलैंड, ग्रीनलैंड और स्विट्जरलैंड। व्हाट इज द ओनली कंट्री दैट बॉर्डर्स द यूनाइटेड किंगडम? सही उत्तर को, सही आंसर को आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय समाप्त हुआ। आपका करेक्ट ऑप्शन है आयरलैंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट इज द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट रिवर? विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं, पूरा रिवर। ऑप्शन बी रॉय रिवर। ऑप्शन सी यालू रिवर। ऑप्शन डी गंगा रिवर। कोरा रिवर, रॉय रिवर, यालू रिवर, गंगा रिवर। अपने सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। समय के साथ आपका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। समय समाप्त हुआ और सही उत्तर है रॉय रिवर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, व्हाट कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए चाइना। ऑप्शन बी इंडिया। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी अमेरिका। चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ए, बी, सी या डी? कमेंट बॉक्स में अपना सही उत्तर दीजिए। समय समाप्त हो रहा है। समय के साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना है। समय समाप्त हुआ। आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए चाइना। अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अंतिम क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, ये व्हाट इज द हाईएस्ट मेन मेड स्ट्रक्चर एवर बिल्ट? अब तक की बनी सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना कौन सी है? आपका समय शुरू होता है अब। संघाई टावर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए संघाई टावर। ऑप्शन बी इफिल टावर। ऑप्शन सी द मेरीना टॉर्च। ऑप्शन डी बुर्ज खलीफा। संघाई टावर, इफिल टावर, द मेरीना टॉर्च और बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा। विच इज द करेक्ट ऑप्शन?
समय समाप्त हुआ। आपका सही ऑप्शन है डी, बुर्ज खलीफा। तो अब तक की बनी सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना बुर्ज खलीफा है। लग, हमें लगता है कि आपको ये पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ये बहुत हेल्प करेगा आपको आपके सभी कंपटीशन को क्रैक करने में। अब बेसिकली केबीसी के लिए ये वीडियोस हम बना रहे हैं। ये जो आपको इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बेसिकली आपको केबीसी में भी आपको काफी यहाँ से हेल्प मिलेगा। तो जरूर इसको रोज रात 8 बजे आपको खेलना है। सेक्शन वाइज हम आपको दे रहे हैं। सारा प्रेजेंटेशन हमने स्टार्टिंग में दे दिया है, वहां से आप देखिए किस दिन कौन सा क्यूज आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।